अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुकून, जो कि तेरे इश्क के नाम की जगह पर नशर किया गया। सबसे पहले तो ये देखकर बहुत सुकून मिला कि आखिरकार जो अपकमिंग टेजर्स थे वो ड्रामे की स्टोरी से मैच कर रहे हैं। अदरवाइज ARY डिजिटल के टेजर्स जो हैं वो ड्रामा स्टोरी से मैच नहीं करते तो बहुत ही मायूसी होती है। लेकिन ये फर्स्ट एपिसोड बहुत ही कमाल की थी। सना जावेद तो इस ड्रामे में बिल्कुल बारबी डॉल के जैसी लग रही है और उनके साथ जो हाकान शाहनवाज और एहसन खान वो भी ज़बरदस्त हैं। लीडिंग कास्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो ड्रामा देखने का बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि स्टोरी लाइन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर हम ड्रामे की तरफ बढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लें तो ड्रामा की स्टोरी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले इस करेक्टर की बात करते हैं। ये ऐना है। ऐना है काफ़ी रिजर्व है, शाय है। और दूसरी जगह पर उनकी छोटी बहन आयमा। ये दोनों बहनें हैं, इनका भाई नहीं। ये इनकी अम्मा है। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर बाप का काफ़ी रौब दबदबा है कि बाहर आने जाने की भी परमिशन नहीं। अब ऐना को अपनी दोस्त की शादी पर जाना था, तो जो शादी का ड्रेस था वो काफ़ी लूज था। बाप से परमिशन लेते हुए आखिरकार दोनों बहनें टेलर के पास जाती हैं और वापसी पर उन्होंने कुछ शॉपिंग भी करनी है। ऐसे दोनों बहनों ने बाहर जाकर काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद वो बाजार आई थी। लेकिन यहाँ पर ऐना का मंगेतर उस्मान उन्हें देख लेता है, जो कि काफ़ी शकी है, कंजर्वेटिव है। जब उन्हें इस तरह से घूमते फिरते देखा तो बहुत ही गुस्सा आया कि फ़ौरन से पहले जब वो घर पहुंची तो उनके पीछे पीछे घर आ जाता है और इस तरह से आज़ाद फिरने पर उन पर काफ़ी गुस्सा भी किया जब ऐना चुप कर जाती है। लेकिन आयमा चुप रहने वालों में से नहीं, उस्मान भाई की बातों का दो टोक जवाब देते हुए उसे चुप करवाकर घर से भेज देती है। ये लोग हैदराबाद में रहते हैं और शादी भी हैदराबाद में है। दूसरी तरफ हम कराची में जाएं तो ये हमदान है और ये रज़ा है। हमदान के माँ बाप नहीं हैं, बाप की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो रज़ा के बाप के साथ बिजनेस करता है। रज़ा का बाप और हमदान का बाप दोनों दोस्त थे, काफ़ी अच्छे। और हमदान ने रज़ा के बाप का बिजनेस काफ़ी अच्छे से संभाल रखा है। यहाँ तक कि रज़ा कोई भी गलती करता है तो हमदान उस पर पर्दा डालता है। आज उसकी बाइक से किसी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया तो फ़ौरन से पहले वो हमदान को कॉल करता है। हमदान भागता हुआ आया, बच्ची को हॉस्पिटल ले गया। ये पुलिस केस था लेकिन हमदान ने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया। बच्ची के पेरेंट्स को पैसे दिए और वादा किया कि वो बच्ची को तालीम भी दिलवाएगा, बच्ची को स्कूल में एडमिशन करवाएगा। इस तरह हमदान हमेशा ही रज़ा की गलतियों पर पर्दा डालता है। ये रज़ा की माँ है जो कि सोशल वर्कर है, लेकिन सिर्फ नाम की, क्योंकि गरीबों के हक के लिए काम करती है लेकिन गरीबों को जूते की नोक पर समझती है। दूसरी तरफ ये रज़ा की बहन जो कि हमदान में इंटरेस्टेड है लेकिन उसने कभी उसे बताया ही नहीं अपनी फीलिंग्स के बारे में। रज़ा के दोस्त की हैदराबाद में शादी है, वो जाना चाहता है लेकिन बाप हमदान को साथ भेजता है क्योंकि वो जानता है हमदान अच्छा लड़का है, मैच्योर है। रज़ा कोई भी गलती करेगा तो हमदान उसे संभाल लेगा। इस तरह हमदान रज़ा को लेकर दोस्त की शादी में आ जाता है। तो दूसरी तरफ ऐना की दोस्त की भी तो शादी है, ऐना भी तो इसी शादी में आई है। जैसे ही कराची से मेहमान हैदराबाद पहुंचे तो यहाँ पर घर में कोई मुलाजिम नहीं था कि इन्हें चाय भी बनाकर दे सके। तो दोस्त की माँ यानी मकसूदा आंटी ने ऐना से कहा, तुम चाय बना दो प्लीज़। तो ऐना चाय बनाकर उन्हें देने चाहती है। तभी हमदान और रज़ा उसे देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रही थी। दोनों को ही फर्स्ट साइट लव यहाँ पर ऐना से हो जाता है। लेकिन हमदान भी शाय है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन रज़ा मुंह फट है, इसलिए सब कुछ बोल देता है। यहाँ पर चाय देकर जो जाने लगी तो रज़ा पूछ देता है, आपका नाम क्या है? आप अपना नाम तो बताती चाहिए। ऐना तो आगे बढ़ गई लेकिन ऐना का फियांसी उस्मान बता देता है, इसका नाम ऐना है, क्यों, तुम्हें क्या मसला है? अब वो ऐना पर भी भड़कने लगा, तुम यहाँ पर चाय लेकर क्यों आई? तो वो बताने लगी, मकसूदा आंटी ने कहा था। अब आगे बढ़कर वो ऐना को थप्पड़ मारने लगता है उसकी इस हरकत पर। तो यहाँ पर रज़ा उसका हाथ पकड़ लेता है। ऐना बुरी तरह से घबरा जाती है, वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद ही फंक्शन जूं का तू है। फंक्शन फिर से रीस्टार्ट हुआ। ऐना फिर से फ्रेश हो गई। हमदान और रज़ा भी तैयार होकर फंक्शन को अटेंड करने के लिए पहुँच गए। तो यहाँ पर हमदान तो सिर्फ ऐना की तरफ ही बढ़ता है, उसी को ही देखता रहा। और ऐना फूलों की बास्केट लिए यहाँ से गुजर रही थी कि हमदान से टकरा जाती है, बास्केट नीचे गिर जाती है, सारे फूल ऐना पर आ बरसे। ऐना पहले ही बहुत प्यारी लग रही थी, फूलों के बाद तो और भी हसीन लगी कि हमदान तो बस देखता ही रह गया।
लेकिन फिर खुद को संभालते हुए नीचे बैठकर उसके फूल भी उठा दिए, जो कि ऐना को काफी अच्छा लगा। दूसरी तरफ रजा भी ऐना के इर्द गिर्द मंडलाते हुए ही नजर आया। उसके हाथ में कैमरा है, फोटोस ले रहा है और दूल्हा दुल्हन से ज्यादा फोटोस उसने ऐना की ही उतारी, क्योंकि हर वक्त वो ऐना के आसपास ही नजर आता है। और ऐना इसको देखकर खुश भी होने लगी, क्योंकि ऐना ने हमेशा ही उस्मान को लड़ते झगड़ते देखा है, कभी उस्मान की मोहब्बत भरी नज़र उस पर पड़ी नहीं। इसलिए जब किसी मर्द की उस पर मोहब्बत भरी नज़र पड़ी तो वो भी माइल हो गई। लेकिन फंक्शन में ट्विस्ट उस वक्त आया जब ऐना बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि सुबह से काम काज में लगी थी, कुछ खाया नहीं था, अपना होश ही नहीं था। इसीलिए वो बेहोश होकर गिर जाती है, जिससे काफ़ी सभी परेशान हो जाते हैं। इसलिए ऐना तो यहाँ पर फिर घर आ जाती है। अगले दिन बारात के फंक्शन पर भी वो गई, जब वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी और बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पर तो वो पहले दिन से भी ज़्यादा अच्छी लगी कि रज़ा और हमदान की नज़र फिर उस पर पड़ी और बस पड़ी ही रही। आज रज़ा काफ़ी डैशिंग लग रहा था, इसलिए ऐना भी रज़ा से काफ़ी इम्प्रेस हो गई। रज़ा के हाथ में कैमरा था, उसने दूल्हा दुल्हन का शूट करना था और ऐना की वो दुल्हन दोस्त थी, इसलिए ऐना भी अपनी दोस्त के साथ साथ ही थी। फोटो शूट के दौरान रज़ा और ऐना एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजारते हैं, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब दुल्हन का ड्रेस सेट करना था तो ऐना आगे बढ़कर दुल्हन का ड्रेस सेट करने लगी, जैसा कि रज़ा ने उसे बताया था, क्योंकि रज़ा ने पिक्चर्स लेनी थी। जब ऐना से ठीक तरह से ड्रेस सेट ना हुआ तो रज़ा भी आकर दुल्हन का ड्रेस सेट करने लगा, जिस तरह से उनके हाथ एक दूसरे के साथ टच करने लगे। ऐना को भी ये एहसास काफ़ी अच्छा लगा और फिर रज़ा को भी। इसी तरह बहुत ही सुकून से ये शादी तो गुजर गई, लेकिन इसके बाद इस ड्रामे में काफ़ी बेसुकूनी आने वाली है, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट और सेकंड एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।